कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र निकाला है उसमें भी मुस्लिम लीग की भाषा लिखी गई है। क्या ये आपको मंजूर है? लोकसभा चुनाव के चलते वार पलटवार की राजनीति चरम पर है। सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी के एक बयान को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पलटवार किया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी फर्जी शिवसेना टिप्पणी को लेकर निशाना साधा और कहा कि उनकी पार्टी आपकी डिग्री जैसी नहीं है। आपकी पार्टी के पालघर लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार भारती कामदी के लिए मुंबई के पास बोईसर में एक अभियान रैली में बोलते हुए श्री ठाकरे ने दावा किया कि विपक्षी इंडिया गठबंधन 300 का आंकड़ा पार कर जाएगा और भाजपा को हरा देगा। उन्होंने पालघर जिले में वधावन बंदरगाह परियोजना को खत्म करने की भी कसम खाई, जिसके लिए उन्होंने कहा कि स्थानीय मछुआरों ने विरोध किया था। केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला करते हुए श्री ठाकरे ने आरोप लगाया कि अच्छी परियोजनाएं गुजरात ले जाई जा रही हैं, जबकि पर्यावरण की दृष्टि से विनाशकारी परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों को यह आश्वासन दिया कि पालघर में एक नया हवाई अड्डा बनाया जाएगा। दरअसल पीएम मोदी ने हाल ही में उद्धव ठाकरे की पार्टी को फर्जी करार दिया था। पीएम ने सोमवार को महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि इंडी गठबंधन के सहयोगी डीएमके सनातन को खत्म करने और सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू से जोड़ने की बात कर रही है और कांग्रेस और नकली शिवसेना उन्हीं लोगों को महाराष्ट्र में रैलियों के लिए बुला रही है। इसलिए अब कांग्रेस खुलकर बांटो और राज करो के खेल पर उतर आई है। कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र निकाला है उसमें भी मुस्लिम लीग की भाषा लिखी गई है। क्या ये आपको मंजूर है? ये देश स्वीकार करेगा? इनके सांसद भारत के एक और विभाजन की बात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के लोग दक्षिण भारत को अलग करने की धमकी दे रहे हैं। इंडिया अलायंस में शामिल डीएमके पार्टी सनातन को डेंगू मलेरिया कहकर उसके खात्मे की बात करती है और कांग्रेस नकली शिवसेना वाले उन्हीं लोगों को महाराष्ट्र में लाकर उनसे रैली करवाते हैं। वहीं अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में 3 पार्टियां एकजुट हो गई है। एक नकली शिवसेना, एक नकली एनसीपी और आधी कांग्रेस। हमारे गुजरात में एक मुहावरा है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। हमारे सामने जो चुनाव लड़े राहुल जी के नेतृत्व में, ये सारे लोग यहां पर महाराष्ट्र में 3 पार्टियां इकट्ठा हुई है। एक नकली शिवसेना, एक नकली राष्ट्रवादी और एक आधी बची हुई कांग्रेस पार्टी। अब ये हमारे यहां तो गुजरात में कहावत है, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। मैं आपको बताने आया हूं भाइयों, उद्धव जी की शिवसेना आधी रह गई, शरद राव की एनसीपी आधी रह गई। ये तो आधे थे ही, ये दोनों ने मिलकर कांग्रेस को भी आधा कर दिया, आधा करने का काम कर दिया। अब मुझे बताओ, ये 3 आधे मिलकर महाराष्ट्र का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? एक ऐसी ऑटो रिक्शा है जिसके 3 पहिए हैं, मगर गवर्नर एम्बेसडर का है, गियर बॉक्स फियाट का है और उसका बाकी का इंजन मर्सिडीज का है। ये ऑटो रिक्शा का कहीं पर भी कोई दिशा तय नहीं हो सकता। इसका भविष्य बहुत स्पष्ट है। ये चुनाव के बाद आपसी मतभेद से ये सभी लोग टूटने वाले हैं।
आपको बता दें कि बाला साहेब ठाकरे ने महाराष्ट्र के स्थानीय लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए संगठन के तौर पर शिवसेना की स्थापना की थी। तब उन्होंने 80% समाजकरण, 20% राजकरण यानी 80% समाज सेवा और 20% राजनीति का नारा दिया था। बाद में राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए उन्होंने भूमिपुत्र का नारा लगाना शुरू कर दिया था। साल 1970 के शुरुआती दिनों में शिवसेना काफी लोकप्रिय थी।